Hello everybody, this is Avinash Patel here and I welcome you all to Avinash Patel YouTube channel। तो आज हम लोग 2 डिजिट से लेकर 4 डिजिट तक की कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 99 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो चले दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ पे 99 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे जो 9 दिया है उसके बाद 9 है, उसके बाद 2 दिया है, तो इसको सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 इंटू 9 81 इंटू 2 तो 162 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दोनों 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे 81, उसके बाद यहाँ पे भी 81, दोनों का 81 आ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 81 आया है, तो ये जो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था इसको यहाँ के ये एक डिजिट से आगे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 162, राइट। उसके बाद इसका हम लोग सम कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना, एक, तो यहाँ पे नीचे एक आएगा बराबर। उसके बाद 8 9 10, तो इसका 0, ऊपर गया एक। उसके बाद 1 1 1 और 6, तो 6 7 8 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 और प्लस 1 तो 9, ये हो गया अपना 99 का स्क्वायर, 9801, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे हम लोग ने ये मल्टीप्लिकेशन किया या तो इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे अगर एक डिजिट वाली संख्या आती है, मान लो कि हम लोग ने 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 9, तो कभी भी हम लोग को यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग को आगे 0 लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, राइट। तो ये हमारी पहली मेथड हो गई। अभी हम लोग 2 डिजिट के लिए दूसरी मेथड देखते हैं। तो दूसरी मेथड में क्या है कि ये हम लोग ने लिखा 99 का स्क्वायर। अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को 99 को जो नज़दीक के राउंड फिगर है उसमें लाना पड़ेगा। तो राउंड फिगर में 99 का राउंड फिगर बोले तो 100 आएगा। तो 100 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा और -1। तो +1 किया तो हम लोग को -1 भी करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि ये 1 है, इसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा एक साइड हम लोग ने 1 का स्क्वायर किया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लोग 99 में +1 करते हैं तो कितना होता है, 100। तो 100 हुआ। उसके बाद मल्टीप्लाई 99 में से -1 करेंगे तो कितना होगा, 98 होगा बराबर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो लिखा था स्क्वायर 1 का, वो 01 लिखेंगे इसको, राइट। अभी क्या करेंगे कि ये 100 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक डिजिट को डायरेक्ट आंसर में जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 100 लेते हैं तो दोनों डिजिट को डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो और अगर यहाँ पे ये डिजिट ऐसे ही रहता, मतलब हम लोग ने यहाँ पे 10 लिया रहता और ये 0 रहता, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। तो अभी ये 100 कैंसिल हो गया, अभी ये 98, तो हमारा आंसर मिलेगा 98 और ये 01 हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा 99 का स्क्वायर मिल गया बराबर। तो ये भी हमारी यूनिवर्सल मेथड है। आप लोग इस मेथड से किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से ढूंढ सकते हो। अभी हम लोग अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है कि 99 का स्क्वायर ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूला में क्या करना पड़ेगा कि पहला तो
एक्स स्क्वायर स्लैश 2xy उसके बाद वाई स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला से हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसमें इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। अभी क्या करेंगे कि जो x है ये इसमें डालेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, डैश रखना पड़ेगा। तो अगर 2 डिजिट की संख्या है तो उसके लिए हम लोग को 3 डैश बनाना पड़ेगा पहले से। तो ये पहला डैश, उसके बाद स्लैश, दूसरा डैश, उसके बाद स्लैश, उसके बाद तीसरा डैश, बराबर। अभी क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे दिया है तो ये पहले में हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 ही प्लेस है। तो हम लोग 81 में से 1 यहाँ पे रखेंगे और बाकी का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 को ऊपर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई हमारे पास 9 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 81 आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी का 8 को यहाँ पे ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद 2xy, तो 2xy के लिए 2 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना होगा 81। उसके बाद 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही डैश है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब 2 लिखेंगे। और बाकी का 16 कहाँ पे जाएगा, 162 में से यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, आगे चला गया। ऐसा ही हम लोग को करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसका प्लस कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इसका 1 होगा, यहाँ पे 8 + 2 तो 10 होगा, 10 का 0, उसके बाद एक ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 चला गया, 6 7 और 8, यहाँ पे हुआ हमारा 8, और उसके बाद 8 और 1 9 हो गया। तो ये 9801 मिल गया। ये मेथड भी हमारी यूनिवर्सल मेथड है, इससे भी हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये 2 डिजिट के लिए हमारा ये फार्मूला था। आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 डिजिट वाली संख्या के लिए। तो 3 डिजिट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 999 का स्क्वायर, बराबर। 999 का स्क्वायर है, तो 999 के स्क्वायर में हम लोग को यहाँ पे पहले तो x और y डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग x लेते हैं, इसको y लेते हैं, बराबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे, x² 2xy, उसके बाद y स्क्वायर, बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डैश बनाएंगे इसका। तो अगर दोस्तों 3 डिजिट वाली संख्या रही तो उसके लिए हम लोग को कितना डैश बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 6 डैश बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 डैश बनाते हैं, 1 2, उसके बाद स्लैश 1 2, उसके बाद स्लैश 1 2, बराबर। टोटल 6 बन गया। 6 बनने के बाद हम लोग इस फार्मूला में इसको रख देंगे। तो पहला x² में 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा तो कितना हमारे आंसर में आएगा 81। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डैश है तो हम लोग 81 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद y स्क्वायर करेंगे तो 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, हम लोग ने ढूंढा है। तो 9801 उसका आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे पहले 01 लिख देंगे, बाकी का जो 98 है 98 को यहाँ पे ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद 2xy, तो 2xy में हम लोग 9 इंटू 99 इंटू 2 करेंगे, बराबर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 99 इंटू 9, तो 99 81, राइट। और यहाँ पे 8, 99 81 और 8 89, बराबर। तो 89 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 18 का 8, 1 ऊपर 16 और 17, तो 1782 आ गया। 1782 में से हम लोग 82 यहाँ पे रखेंगे और बाकी का 17 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बराबर। अभी क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे।
तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले 0 1 आ जाएगा, उसके बाद 8 9 10, तो उसका 0 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर 1 आएगा, तो 9 10 और ये 8 18, 18 का 8 यहाँ पे, उसके बाद ऊपर यहाँ पे 1 चला जाएगा ऊपर 1 चला गया, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं 7 8 और 9 9 और ये भी 8 और 1 9 बराबर। तो ये हमारा आंसर मिल गया 998001। तो ये 999 का स्क्वायर का आंसर है। आप लोग कैलसी से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो बराबर। अभी हम लोग आगे का देखेंगे। आगे इसके लिए 3 डिजिट के लिए दूसरी मेथड देखते हैं। तो 999 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, नियरेस्ट राउंड फिगर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, तो 1000 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा बाजू में, क्योंकि 1 को हम लोग ने प्लस और माइनस भी किया है। तो अभी हम लोग 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 999 में से 1 माइनस कर देंगे तो 998 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर 01 लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ये जो 1000 लिया है, तो 1000 के नीचे हम लोग अगर 10 रखते हैं तो यहाँ से 1 डिजिट डायरेक्ट आंसर में ऐड हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये दोनों डिजिट ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दूसरा 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 0 रखना पड़ेगा बराबर। तो ऐसे या ऐसे दूसरे किसी भी कैलकुलेशन में आपको ये ऐसा ऐड करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग जितना भी मतलब 10 लेते हो, 100 लेते हो या 1000 लेते हो, उसके हिसाब से यहाँ से आंसर में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, 998001। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ये 999 का स्क्वायर है, ये दूसरा मेथड है, ये भी यूनिवर्सल मेथड है। इस मेथड से भी आप लोग एग्ज़ाम में कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्क्वायर्स के क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे आप लोग आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 4 टाइम 9 का निकालेंगे। 4 डिजिट का हम लोग निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले तो एक मेथड यूज़ करते हैं कि +1 करेंगे या तो -1 करेंगे, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 10000 हो जाएगा बराबर। अभी 10000 मल्टीप्लाई 9998 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 01 लिख देंगे। 01 तो लिख दिया हम लोग ने, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि ये 4 0 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट आगे करना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 बराबर। तो ये 4 यहाँ पे है, वो डायरेक्ट आंसर में ऐड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा 9998001। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अभी ये हम लोग को आंसर मिल गया है बराबर। तो ये मतलब चार टाइम हम लोग ने मतलब 4 डिजिट लिया, उसका भी हम लोग को आंसर मिल गया। अभी हम लोग इसको अल्टरनेटिव मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अभी जो हमारी x² 2xy वाली मेथड है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, 999 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग को डैश बनाना पड़ेगा इसके लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग डैश बनाते हैं इसके। तो इसमें हम लोग को कितना डैश बनाना पड़ेगा टोटल, इसमें है ना हम लोग को जो
3 डिजिट वाली थी उसमें हम लोग ने 6 डैश बनाया था, इसमें 9 डैश बनाना पड़ता है। तो पहले 1 2 3, उसके बाद स्लैश 1 2 3, उसके बाद स्लैश 1 2 3, बराबर, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग x डिसाइड करेंगे, इसको y, बराबर। पहले का जो भी एक डिजिट रहता है उसको x डिसाइड कर लेने का, उसके बाद बाकी के जो भी डिजिट रहते हैं उसको y डिसाइड कर लेने का। अभी x² 2xy और y², ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख लेना, एग्जाम में काम आएगा। और अभी x का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। हमारे पास 3 डैश पड़ा है तो जगह भी खाली इसमें। अभी हम लोग 999 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 999 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ने ऑलरेडी 999 का स्क्वायर ढूंढा है, यहाँ पे 998001, तो यहाँ पे हम लोग को 001 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाकी का ये 998 है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 998 इसको यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अभी 2xy करना पड़ेगा हम लोग को, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 999 है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 9981 का 1 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 89 का 9 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 81 और यहाँ पे 89, इतना आया। अभी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 18 का 8, यहाँ पे 1, 18 और 19 का 9, यहाँ पे 1, 17, बराबर, ये आया। अभी इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 982 को लिखना पड़ेगा 982, बाकी का ये 17 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी इसका हम लोग सम करते हैं, बराबर, सम करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पहले 001 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद 8 9 10 का 0 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 1 9 10 और 18 का 8 और यहाँ पे 1 9 9 18 और 1 19 का 9, यहाँ पे 1 7 8 और 9, उसके बाद 8 और 9, तो यहाँ पे भी हम लोग को आंसर मिल गया है 9998001। तो ये हमारी जो मैंने आप लोग को बताया ये यूनिवर्सल मेथड थी। इस मेथड से आप लोग कई सारे डिजिट्स वाले जो संख्या रहती है उसका भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोग को डैश बढ़ाते रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2 डिजिट वाली संख्या रहेगी तो उसके लिए आप लोग को 3 डैश लेना पड़ेगा, और अगर 3 डिजिट वाली संख्या रही तो उसके लिए आप लोग को 6 डैश बनाना पड़ेगा, और 4 डिजिट वाली रही तो उसके लिए 9 डैश बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद 12 डैश बनाने पड़ेंगे अगर 5 डिजिट वाली संख्या रही तो दोस्तों यही आज का हमारी ट्रिक्स का वीडियो था। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और नेक्स्ट टाइम हम लोग स्क्वायर रूट की वीडियो देखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट आसानी से निकालते हैं। और अभी मैं आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट हो गया तो अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 777 का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 2 में 777 का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 टाइम्स 7 का स्क्वायर। इसका आप लोग आंसर कैलकुलेट करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और सीखते रहो। थैंक यू और बाय।